नमस्कार, ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो ओलंपिक पे मुझे पूरी उम्मीद है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्पोर्ट्स की बात में आपको अपडेट्स मिल रहे होंगे। आप जान ही चुके हैं कि नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। खैर, बात करते हैं अब क्रिकेट की। तो क्रिकेट में कैसा रहा भारत का तीसरा और चौथा दिन। एक दिन का खेल शेष रह गया है और क्या कमाल कर सकती है टीम इंडिया और पहला ही टेस्ट मैच हरा सकती है क्या इंग्लैंड को। इस पे करेंगे थोड़ी सी बात। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जसप्रीत बुमराह का बॉल घूम रहा है, यानी कि जसप्रीत बुमराह आ गए हैं फॉर्म में। पहली इनिंग में इंग्लैंड को भारत ने आउट किया था महज 183 रनों में, जिसमें जसप्रीत बुमराह के खाते में आए थे 4 विकेट। और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को 303 रनों के स्कोर पर आउट करने का मतलब है कि जसप्रीत बुमराह के खाते में आए 5 विकेट। कुल मिला के इस टेस्ट मैच में वो ले चुके हैं 9 विकेट। 5 विकेट हॉल भी है और साथ ही जो 28-29 रन की पारी उन्होंने पहली इनिंग में भारत की ओर से खेली, उससे स्कोर बोर्ड भारत का आगे चलता रहा। तो ये मैच पूरी तरह से अब गेंदबाजों के काबू में है। भारत अभी भी चेस कर रहा है। 98 ओवर में 157 रन भारत को बनाने हैं। 1 विकेट भारत का गिर चुका है। एक दिन का खेल शेष रह गया है और अगर कोई खतरा दिख रहा है तो वो है जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन ने भी, आपको बता दूं कि पहली पारी में लिए थे 4 विकेट, बिल्कुल बुमराह के बराबर वो चल रहे हैं। और अगर दूसरी पारी में वो ले लेते हैं कुछ और विकेट तो भारत की पारी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन ऐसी उम्मीद कम की जा रही है। भारत का अगर कोई दुश्मन इस टेस्ट मैच को जीतने में बन सकता है तो वो बन सकता है वहां का मौसम, क्योंकि अगर मौसम होगा खराब तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा या कम खेलने को आपको मिलेंगे। लेकिन अगर भारत कम विकेट खोकर पूरे ओवर खेल गया तो इस मैच को भारत निश्चित तौर पर जीत रहा है। इंग्लैंड की ओर से अब क्या हुआ? इंग्लैंड की ओर से जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है उनके कप्तान जो रूट। पहले पारी में बनाया उन्होंने अर्धशतक और दूसरी पारी में इतने मुश्किल कंडीशन में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों का सामना करते हुए अगर कोई बल्लेबाज शतक लगा ले तो वो कोई साधारण बल्लेबाज नहीं हो सकता, बल्कि उसने बहुत ही गहराई से या बहुत ही तैयारी की है कि इनका वो मुकाबला कर। लेकिन उनका साथ इंग्लैंड का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं दे पाया और अब कहानी पूरी तरह से घूम के आ गई है। जैसे वो गीत है ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो बिल्कुल वही हाल है इंग्लैंड का। हार के कगार पे खड़े हैं। भारतीय टीम एक बार फिर से इतिहास बनाने के कगार पे, और अगर शुरुआत हो जाती है इस टेस्ट मैच को जीतने से तो आगे उस फॉर्म को कंटिन्यू करना भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और एक हाथ भारत का हमेशा ऊपर रहेगा। तो यह है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। उम्मीद है आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। और अब थोड़ा सा फोकस क्रिकेट की ओर करते हैं दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट मैच होने और उसके बाद होना है IPL। जहां भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।